ऐतिहासिक आना सागर झील में बने टापू पर फंसे लोगों को किया रेस्क्यू। एसडीआरएफ की टीम के बचाव दल ने टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित बचाया। अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील में शुक्रवार सुबह कुछ ग्रामीणों के टापू पर फंसे होने की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम को कंट्रोल रूम पर सूचना मिलते ही जिला प्रशासन व एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम अपने दल बल के साथ आना सागर झील पर पहुंच गई और बचाव कार्य शुरू कर दिया। दरअसल आपदा के समय एसडीआरएफ का बचाव दल किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम देता है, यह रेस्क्यू उसी की मॉक ड्रिल थी, जिसे परखने के लिए एसडीआरएफ के कमांडर आईपीएस पंकज चौधरी आना सागर झील पर मौजूद रहे। कमांडर पंकज चौधरी के आना सागर पहुंचने पर एसडीआरएफ के जवानों ने सलामी दी। इसके बाद शुरू हुआ मॉक ड्रिल। चौधरी ने कहा कि आपदा के समय कम वक्त में ज़्यादा लोगों को सुरक्षित बचाना ही एसडीआरएफ का ध्येय और कर्तव्य होता है। इसके लिए उपकरणों से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। फोर्स के जवान अपनी पूरी क्षमता और साहस के साथ ये प्रदर्शित कर रहे हैं। उन्होंने मॉक ड्रिल देखने के बाद जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें और भी अभ्यास और प्रशिक्षण की ज़रूरत बताई। गौरतलब है कि एसडीआरएफ के कमांडर आईपीएस पंकज चौधरी अपने 2 दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने गुरुवार को नारेली स्थित एसडीआरएफ बटालियन का निरीक्षण किया, तो वहीं शुक्रवार को आना सागर झील में रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉक ड्रिल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आपदा में बचाव का कार्य करने के लिए लगातार अभ्यास और प्रशिक्षण की जरूरत रहती है। इसमें उपकरणों का भी काफ़ी महत्व होता है। वहीं हौसले और हिम्मत के साथ हर परिस्थिति में एसडीआरएफ के जवान अपना 100% रिजल्ट दें, ऐसी उम्मीद की जाती है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। देखिए, जैसा कि एसडीआरएफ का जो राज्य आपदा प्रतिसाद बल है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आपदाओं में लगातार आपके सामने दिखता है। कल का जो इंस्पेक्शन था वो हमारी टीम की जो व्यवस्था है, जो हमारी जो इक्विपमेंट्स वगैरह, उनका जो जवानों का जो आवास है, जवानों का जो बैरक है, जवानों का जो मैस है, जो आधारभूत संरचना है, उसका निरीक्षण किया गया। उसके बाद आज जो डेमो आपने देखा, इस डेमो में प्रयास हुआ कि हमारा जो जवान है वो कितना अभ्यस्त है, कितनी प्रैक्टिस है, वो जो भी इक्विपमेंट्स उसको मुख्यालय के द्वारा पीएसक्यू लेवल पे उसको आधुनिक उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं, उन उपकरणों का कितना वो सदुपयोग कर पा रहा है। जैसा कि कल की भी निरीक्षण में निकल के आया कि सिर्फ बाहर से रिलेटेड ही एसडीआरएफ का महत्व नहीं है। आने वाले समय में अगर हम जयपुर अजमेर हाईवे को देखें तो तमाम एक्सीडेंट्स हम लगातार देखते हैं। इसके अलावा अन्य तरह की आपदाएं भी जो मानव जनित हैं, उसमें कहीं ना कहीं जैसे गैस रिसाव हो गया, कुओं में कई बार ऐसे कई तरह की आपदाएं आती हैं, तो एसडीआरएफ उसका रोल प्ले कर रही है। एसडीआरएफ के लिए जो मुख्य बातें जो जवानों को बताने की है, उनके साथ साथ ये है कि वो इक्विपमेंट में उनको पारंगत है। उनके पास बहुत से इक्विपमेंट ऐसे हैं जो अन्य संस्थाओं के पास भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एसडीआरएफ में बचाव और राहत एक ऐसी सकारात्मक फोर्स है जिसका काम से बचाव करता है। और मुझे लगता है कि भगवान ने एक मौका दिया है एसडीआरएफ के जवानों को, जो किसी के जान बचा सके। जो है आपदा सेवा कटिबद्धता एक बहुत अच्छा स्लोगन है, जिसमें कि ये जवानों के अंदर एक टीम भावना देने का प्रयास है कि आप भगवान के दूत हैं, भगवान के द्वारा आपको एक मौका दिया जाता है जहाँ पे कि आप लोगों की जान बचाते हैं। तो इस संदर्भ में मैं इनके निरीक्षण और इनके डेमो से मैं इतना कह सकता हूँ कि इनका प्रयास, इनका एफर्ट, इनका अभ्यास अच्छा है। इसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो आज किस तरह का देखा कि कुछ ग्रामीण जो है एक टापू पे वहाँ पे उनको पाया गया और उसके बाद उनको रेस्क्यू करने का प्रयास किया, क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं है। तो एसडीआरएफ की टीम को सूचना मिली कंट्रोल रूम के माध्यम से, तो बटालियन से निर्देश मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन को के साथ लेते हुए उनका रेस्क्यू किया गया। और उसमें किसी एक बच्चे की डूबने की स्थिति हुई, उसको उन्होंने बाहर निकाला और उनको सीपीआर मेथड के द्वारा उनको पुनर्जीवित किया गया। कुछ लोगों को उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल भी भेजा। और इसके साथ साथ और भी जो रेस्क्यू में ये लगता है कि कुछ और लोग भी शामिल हो सकते हैं, उनको भी बाद में सर्च किया। उसके बाद फाइनली सारी चीज़ें करने के बाद उन्होंने अपने रेस्क्यू को समाप्त किया।